एक छोटे से शहर में एक प्यारा सा घर था जहां एक बच्चा आदित्य अपनी खुशियों के साथ रहता था। आदित्य को खिलौने बहुत पसंद थे। उसके कमरे में हर तरह के खिलौने फैले हुए थे। लेकिन आदित्य को क्या पता था कि उसकी यह प्यारी सी दुनिया जल्द ही बदलने वाली थी। एक दिन आदित्य अपने पसंदीदा खिलौने एक पुरानी गुड़िया के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह गुड़िया गिरकर टूट गई। आदित्य ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा। और उसने गुड़िया के टुकड़े उठाए। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी आ रही थी, तुमने मुझे क्यों तोड़ा? आदित्य को डर लगने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और गुड़िया को कचरे में फेंक अगली सुबह आदित्य ने देखा कि उसकी गुड़िया फिर से उसी जगह रखी हुई थी जहां वह पहले थी। वह चौंका और घबराते हुए उसे उठाया। इस बार गुड़िया का चेहरा थोड़ा बदल चुका था। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी हो गई थीं। तभी कमरे में एक हलचल हुई। आदित्य ने देखा कि बाकी के खिलौने भी धीरे धीरे हिल रहे थे। रात के समय आदित्य अपने कमरे में सोने जा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ अजीब सा है। उसकी आंखों में नींद के बावजूद वह अपनी गुड़िया और खिलौनों की आंखों में डर और गुस्सा देख सकता था। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और लाइट्स बुझा दी। तभी उसने सुनी एक खौफनाक हंसी। वह घबराया और बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में उसके सारे खिलौने खड़े थे जैसे वे इंसान हो। गुड़िया, जो अब और बड़ी हो चुकी थी, ने कहा, तुम्हारा समय आ गया है आदित्य। वह धीरे धीरे आदित्य के पास बढ़ रही थी, जैसे वह उसे कोई सजा देने आई। आदित्य डर के मारे चीखा, माँ, पापा, लेकिन कमरे में कोई नहीं आया। सारे खिलौने उसकी ओर दौड़े। टेडी बियर ने अपनी पंजे खोले और गुड़िया ने उसे घेर लिया। आदित्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खिलौने उसकी राह में आ खड़े होते हैं। आदित्य को यह समझ में आ गया कि वह अब अकेला नहीं है। वह अब उन खिलौनों की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। आदित्य ने अपने सारे डर को भूलते हुए एक जोरदार चिल्लाहट मारी, लेकिन तभी कमरे की लाइट चली गई और उसने महसूस किया कि वह किसी और जगह पर था। उसका कमरा अब वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। अब वह कमरे में एक खिलौना बन चुका था। उसकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थीं और उसकी आवाज अब नहीं सुनाई दे रही थी। वह वही खिलौना बन चुका था जिसे कभी उसने तोड़ा था। आदित्य का क्या हुआ? क्या वह कभी वापस घर लौटेगा? अगर आपके खिलौने टूट जाएं तो ध्यान रखें, कभी भी उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि टूटा हुआ खिलौना कभी नहीं मरता। वह सिर्फ बदला लेने का इंतजार करता है। इस कहानी